बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रूहानी दुनिया के लोग जो कि वाकई रूहानी दुनिया में हैं, जो कि रूहानियत को जानते हैं, इन डेप्थ कुरान को पढ़ते हैं, सारी रात रब्बुल इज़्ज़त के मतलब सोचते रहते हैं, सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों में बसा के रखते हैं, आपकी तमाम बातों को भी याद करते हैं, आपकी ज़िंदगी को लेके आपकी दिल की धड़कनें चलती हैं। वो जानते हैं कि जहाँ कोई मामला अटक जाता है वहाँ पर एक हस्ती ऐसी है कि उस हस्ती का अगर वास्ता दिया जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी, तो कभी भी इनकार नहीं होता। वो हस्ती नाज़रीन सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। आप सलामुन अलैहा का मयार, आपका मकाम, आपके दर्जात दुनिया के किसी भी इंसान की सोच से बाहर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दर्जात के बारे में मालूम था और आपने आपको इसीलिए आपने उनको बताया था कि आप तमाम जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये जो इतनी बड़ी हस्तियां हैं ये आज भी रहनुमाई करती हैं जो इनसे रहनुमाई मांगता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जब भी कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछनी होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मतलब यह है कि अवेलेबल नहीं होते थे या कमरे से बाहर नहीं निकले, वो अहादीस मुबारक हैं बहुत सारी, तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वाहिद हस्ती हैं कि जिनके दरवाज़ा खटखटाने पे फ़ौरन अंदर से जवाब आता था, जी मेरी लगते जिगर, मेरी बेटी, मेरी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रेजिस्ट नहीं कर सकते तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो है ही बहुत शर्मा वाला। मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन ख़वातीन की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है जो बहुत पाक दामन रहती हैं और जो बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करती हैं, इबादतें करती हैं। नाज़रीन, जो लोग रूहानियत को जानते हैं, इन डेप्थ कुरान और अहादीस मुबारक उन्होंने पढ़ी हुई है, सीरतुन नबी पढ़ी हुई है, वो जानते हैं कि जब कहीं मामला दुनिया में अटक जाए किसी बंदे का तो उसके बंद दरवाज़े के ताले कौन खुलवाता है। हत्ता कि नाज़रीन, मैं एक राज की बात आपको बता दूं कि जो ख़वातीन खाना काबा की ज़ियारत करना चाहती हैं और वो भी ख्वाबों के अंदर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहती हैं, अगर वो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का वास्ता दें और एक अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करके अगर जाएँ तो फिर देखें कि उनके साथ क्या क्या मामलात होंगे और वो क्या क्या नज़ारे देखेंगी। नाज़रीन, वो लोग जो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रूहानी मदद लेना चाहते हैं, मदद सिर्फ़ अल्लाह करता है, ये ज़हन में रख लीजिए। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियात हैं ये आज भी अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जो किसी न किसी तरीके से इन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, मेरा दावा है या आपको बुला लेंगे या किसी भी तरीके से आपको ज़ियारत नसीब हो जाएगी कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आज भी ख़वातीन के ख्वाब में ज़ियारत करवाती हैं। और मुझे ख़ुद ख़वातीन ने फ़ोन करके बताया, मेरी माओं ने, बहनों ने, जिन्होंने मतलब यह है कि उन्होंने बताया जी कि आपके दिए हुए अमल हमने किए। तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत कुछ बताया और हुज़ूर से भी मिलवाया और उन्होंने ये भी बताया कि जो कुछ आप पढ़ रही हो आप ठीक पढ़ रही हो। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है, वो ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन, स्पेशली बेटियाँ, वो बच्चियाँ जिनके मामलात उलझे हुए हैं किसी मामले में भी, जायज़ मामले में, ये भी मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ जायज़ मामले की बात हो रही है, तो जो अपने जो सुलझाना चाहती है अपने मामलात को और वो चाहती हैं कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी सिफारिश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सदक़े आपकी मुरादों को और हाजात को पूरी करे, तो उसका तरीका ये नोट फरमा लीजिए। अमल ये करना है कि इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद आपने 2 नफल नमाज हाजत पढ़नी है और करनी है हदिया सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये आपने पढ़ने हैं हदिया, 2 नफल नमाज, हाजत और हाजत, ये नफल हदिया करने हैं सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुन अलैहा पर। और 2 नफल पढ़ने के बाद, जैसे
آپ اپنی مرضی سے جیسے پڑھتے ہیں 2 نفل نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنی ہے، اٹھنا نہیں ہے، بالکل نہیں اٹھنا۔ تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کیا ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، میں پھر سے بیان کر دیتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور اب آپ نے 11 بار یہ درود پاک پڑھنا ہے جو اسکرین پہ آپ کے لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس درود پاک کو نام دیا ہے درود محراب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں پہلا بندہ ہوں جس نے اس درود پاک کو متعارف کروایا ہے، اور یہ درود پاک لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب پر جو مسجد نبوی میں ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر آپ امامت فرمایا کرتے تھے، اس محراب پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ آج تک کسی دوسرے بندے نے نہیں پڑھا، میں نے پڑھا، اور میں نے ویڈیو بھی بنائی۔ اب لاکھوں لوگ ویڈیو بنا کے لگا رہے ہیں جی درود محراب ہے جی، اس کو پڑھو۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 بار۔ ٹھیک ہے جی، کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، 2 نفل نماز، حاجت، ہدیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تحفے میں دی ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس لیے میں نے اس کی تفصیل میں نہیں گیا۔ اور یہ 11 بار یہ درود۔ ٹھیک ہے جی، اب اپنی حاجات جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اب دیکھیے آپ کی حاجت کیسے پوری ہوتی ہے، شرطیہ بتا رہا ہوں، اور یہ 3 دن کا عمل ہے، 3 days only۔ ٹھیک ہے جی، 3 دن آپ یہ عمل کریں، اور آپ نے میرے جو کمنٹس باکس میں بھر دینے کہ آپ نے کیا عمل بتا دیا ہے کہ ہمارے تو سارے کام ہو گئے۔ کسی کو دولت چاہیے تھی، یا رشتے کا مسئلہ تھا، یا بیماری کا مسئلہ تھا، یا ویزے کا مسئلہ تھا، یا جس چیز کا بھی مسئلہ ہے، حاجت جائز ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ قبول فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ تمام لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے، اور ضرور کریں، اور جب دعا کر رہے ہوں تو اس میرے جیسے گناہ گار بندے کے لیے بھی دعا ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم کرے، آمین یا رب العالمین۔